अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 8 क्लास के सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर 1 शुरू करने लगे हैं, जिसका उन्वान है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स। इस चैप्टर में हम दो ऑर्गन सिस्टम्स का मुताला करेंगे। एक है नर्वस सिस्टम और दूसरा है एक्सक्रीटरी सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का मुताला करेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम किडनी, उसकी प्रॉब्लम्स, उसके फंक्शंस और उन प्रॉब्लम्स का इलाज पढ़ेंगे। हमारा पहला टॉपिक है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन ये है: देयर इज एन ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी विच कैरीज मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर एंड कोऑर्डिनेट्स बॉडी फंक्शंस। दिस सिस्टम इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। यानी हमारे जिस्म में एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम है जो जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ पैगामात लेके जाता है और जिस्म के तमाम फंक्शंस में रब्त कायम करता है। ऐसे सिस्टम को नर्वस सिस्टम कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स व्हिच कनेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नर्व्स के एक नेटवर्क पे मुश्तमिल होता है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जिस्म के तमाम हिस्सों से कनेक्ट करते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पे एक फ्लो शीट देख सकते हैं जिसमें दिखाया गया है कि नर्वस सिस्टम दो हिस्सों पे मुश्तमिल है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी PNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आगे दो हिस्सों पे मुश्तमिल है, ब्रेन यानी दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी दो हिस्सों पे मुश्तमिल है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो तमाम वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो तमाम इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के भी आगे दो हिस्से हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अभी हमने नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ा। हमारा अगला टॉपिक है न्यूरॉन और नर्व सेल। न्यूरॉन और नर्व सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन या नर्व सेल नर्वस सिस्टम का बुनियादी स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। यानी नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर फंक्शन दोनों न्यूरॉन ही कंट्रोल करता है। ऑल पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम इन एसेंस ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। नर्वस सिस्टम के तमाम हिस्से खासतौर पे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स न्यूरॉन से मिलकर बनते हैं। यहाँ पे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर रोल बयान किया जा रहा है कि नर्वस सिस्टम के जितने भी हिस्से हैं वो सब न्यूरॉन से ही मिलकर बनते हैं। Neurons transmit messages in the form of electrochemical waves called nerve impulses. न्यूरॉन इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की शक्ल में पैगामात पहुंचाते हैं और उन इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स को नर्व इम्पल्सेस कहते हैं। अब ये न्यूरॉन का फंक्शनल रोल बयान हो रहा है कि किस तरह नर्वस सिस्टम का फंक्शन भी न्यूरॉन ही से अंजाम देते हैं। द पार्ट ऑफ न्यूरॉन विच कंटेन्स न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड सेल बॉडी। न्यूरॉन का वो हिस्सा जो न्यूक्लियस और ज्यादातर साइटोप्लाज्म पे मुश्तमिल होता है सेल बॉडी कहलाता है। द फाइन प्रोजेक्शंस ऑफ सेल बॉडी व्हिच रिसीव मैसेजेस आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। सेल बॉडी की बारीक बारीक प्रोजेक्शंस जो पैगामात को रिसीव करती हैं डेंड्राइट्स कहलाती हैं। A long projection of cell body which conducts messages away from cell body is called axon. सेल बॉडी की लंबी प्रोजेक्शन जो पैगामात को सेल बॉडी से अवे लेके जाती है यानी सेल बॉडी से दूर लेके जाती है, एक्सॉन कहलाती है। टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सॉन ट्रांसमिट द मैसेजेस टू द नेक्स्ट सेल। एक्सॉन्स के जो किनारे होते हैं वो अगले सेल के डेंड्राइट्स की तरफ मैसेजेस पहुंचा देते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक न्यूरॉन की सेल बॉडी है जिसके अंदर एक राउंड न्यूक्लियस है और उसके अराउंड साइटोप्लाज्म है। इसमें से डेंड्राइट्स निकल रहे हैं और एक बारीक और लंबी प्रोजेक्शन निकल रही है जिसे एक्सॉन कहते हैं। अभी हमने नर्वस सिस्टम और न्यूरॉन के बारे में पढ़ा। हमारा अगला टॉपिक है नर्व। अ नर्व इज अ केबल लाइक बंडल ऑफ एक्सॉन्स इनक्लोज्ड इन अ कॉमन शीथ।
नर्व एक्सॉन्स का एक तार की तरह का बंडल होता है जो कि एक कॉमन मेम्ब्रेन में यानी एक ही मेम्ब्रेन के अंदर लपेटा गया होता है, इनक्लोज्ड होता है। नर्व ट्रांसमिट मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। नर्व जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ पैगाम पहुंचाती हैं। हमने नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स और नर्व के बारे में पढ़ लिया। हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स को उनके फंक्शन की बेस पे यानी उनके काम की बेस पे 3 किस्मों में डिवाइड किया जाता है: सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, इंटरन्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी नर्व impulses from sense organs to the central nervous system. सेंसरी न्यूरॉन्स सेंस ऑर्गन से नर्व impulses लेते हैं और उन्हें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ भेज देते हैं। सेंस ऑर्गन्स में ईयर्स, आईज, स्किन, टंग, नोज इसी आते हैं, यानी कि हमारे कान, आंखें, जिल्द, जुबान और नाक वगैरह। मोटर न्यूरॉन्स कैरी नर्व impulses फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर्स इन एसेंस मसल्स एंड ग्लैंड्स। इफेक्टर्स उन पार्ट्स को कहते हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी कि मोटर न्यूरॉन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नर्व impulses को लेते हैं, उन्हें मसल्स या ग्लैंड की तरफ ले जाते हैं और मसल्स और ग्लैंड उसके मुताबिक एक्शन परफॉर्म करते हैं। इंटरन्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन एसेंस ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। दे फॉर्म अ लिंक बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। इंटरन्यूरॉन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं और ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान लिंक बनाते हैं, ताल्लुक बनाते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स ने सेंस ऑर्गन से पैगामात की तहसील की सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। वहाँ से इंटर न्यूरॉन्स ने उन पैगामात को लिया और आगे मोटर न्यूरॉन्स तक पहुँचाया। मोटर न्यूरॉन्स ने वो पैगामात इफेक्टर्स तक पहुँचा दिए, इफेक्टर्स ने उसके मुताबिक एक्शन परफॉर्म किया। इस तरह नर्वस सिस्टम में कोऑर्डिनेशन बनती है। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि कैसे सेंसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट से पैगाम होके इंटरन्यूरॉन तक आता है। इंटरन्यूरॉन आगे इस पैगाम को मोटर न्यूरॉन्स की तरफ भेज देते हैं, मोटर न्यूरॉन फिर इफेक्टर्स की तरफ भेजते हैं उस पैगाम को। ये बहुत अच्छी डायग्राम है ये चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए कि नर्वस सिस्टम में कोऑर्डिनेशन कैसे होती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, इसमें हमने नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ा, न्यूरॉन्स पढ़े, नर्व का बारे में पढ़ा और न्यूरॉन्स की टाइप्स पढ़ी। अब आपके लिए जो असाइनमेंट है इस लेक्चर में से वो ये है, ड्रा एंड लेबल द डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। आपने न्यूरॉन या नर्व सेल की डायग्राम बनानी है और उसे लेबल करना है। ड्रा एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। आपने न्यूरॉन्स की तीनों टाइप्स को ड्रा करना है, उनके दरमियान डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सा सेंसरी न्यूरॉन है, कौन सा इंटर न्यूरॉन है, कौन सा मोटर न्यूरॉन है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन न्यूरॉन एंड नर्व। न्यूरॉन और नर्व के दरमियान फर्क बताना है आपने। डिफाइन सेंसरी, मोटर एंड इंटर न्यूरॉन। और सेंसरी, मोटर, इंटर न्यूरॉन्स की डेफिनेशन बतानी है। तो आज के लेक्चर में हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने न्यूरॉन, नर्व्स और टाइप ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में डिटेल से पढ़ा। अगली वीडियो में हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।